दोस्तों, आज की कहानी है दादी सास आप मुझे पहली डिलीवरी पर मायके क्यों भेजती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कल्पना जी के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। उनके पति गोपाल जी के एक किराने की दुकान थी। घर में इन सब के अलावा उनकी बूढ़ी सास भी थी। कल्पना जी की शादी को 30 साल हो गए थे। बड़ी बेटी वर्षा की शादी उन्होंने 2 साल पहले नजदीक के ही शहर में की थी और वो भी अपनी गृहस्थी में सुखी थी। अब वो अपने बेटे निहित के लिए अच्छी लड़की ढूंढ रहे थे क्योंकि निहित की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और वो भी एक कंपनी में इंजीनियर की नौकरी करता था। संजोग से एक अच्छे घर का रिश्ता निहित के लिए आया। कल्पना जी तो इसी इंतजार में थी और फिर लड़की भी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द लड़की से मिलने का सोचा। पहली मुलाकात में ही निहित और नैना ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर क्या था, सट मंगनी और पट ब्याह हो गया। कल्पना जी बड़े अरमानों से बहू को घर में लाई और उन्होंने उसका गृह प्रवेश भी बहुत धूमधाम से करवाया। वर्षा भी भाभी के आने से खुश थी और साथ में उसे तसल्ली थी कि अब माँ का ख्याल रखने के लिए भी घर में कोई आ गया है। शादी के बाद कुछ दिन तक तो मेहमानों का आना जाना रहा, सब चले गए, लेकिन वर्षा कुछ दिनों तक भाभी के साथ रुक गई। कल्पना जी और गोपाल जी अब निश्चिंत थे कि दोनों बच्चों की शादी सही समय पर हो गई। कल्पना जी की सास भी बहुत खुश थी कि अब तो पोते की बहू भी उनकी सेवा करेगी। लेकिन शादी के 1 हफ्ते बाद एक दिन वो सुबह जल्दी उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर कल्पना जी दौड़कर आंगन में आई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ माँ जी? वो बोली, देखो सूरज निकल आया, लेकिन अभी तक लल्ला की बहू उठकर बाहर नहीं आई। कहाँ तो ये बुढ़िया ये सोच सोच कर खुश हुए जा रही थी कि अब हमारे पोते की बहू हमारी सेवा करेगी, पैर दबाएगी और या तो वो अभी तक उठकर भी नहीं आई। कल्पना जी बोली, माँ जी अभी नई नई शादी हुई है, शादी की थकान भी नहीं गई होगी और आपको कुछ काम है तो मैं कर देती हूँ। वो बोली, अभी तो बहू को आए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और तुम तो उसका पक्ष लेने लगी। कल्पना जी बोली, नहीं माँ जी, पक्ष नहीं ले रही हूँ, बल्कि उसके दर्द को महसूस कर रही हूँ। कितनी तकलीफ होती है एक
अपना मायका छोड़कर दूसरे घर में आती हैं जहां उसके लिए सब कुछ नया होता है। हमें भी नैना को कुछ वक्त देना चाहिए। कल्पना जी की सास बोली, अगर आते ही उसे अपने वश में नहीं लिया तो देखना आगे चलकर तुम्हारे सिर पर ही नाचेगी, और वो ही तो कोई बहू बनकर आई नहीं है। तुम भी बहू थी, मैं भी थी, हमने तो दूसरे दिन से ही हर काम संभाल लिया था। कल्पना जी बोली, माँ जी उस वक्त में और आज के वक्त में बहुत फर्क है। अब वक्त बदल गया है, हमें भी अपनी सोच को बदल लेना चाहिए। उनकी सास कुछ बोली तो नहीं, लेकिन बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। तब तक नैना भी तैयार होकर बाहर आ गई थी। उसने कल्पना जी के और अपनी ननद के पैर छुए। तब वर्षा ने हंसते हुए भाभी को गले लगाते हुए कहा कि आप तो मेरी बहन जैसी हो, हम दोनों तो गले लगकर ही एक दूसरे से अपना प्यार जताएंगे। नैना भी मुस्कुरा दी। फिर कल्पना जी ने उसे साए देते हुए कहा कि बेटा ये साए दादी जी को देकर आओ और उनका भी आशीर्वाद ले लेना। नैना दादी सास के कमरे में गई और उनके पैर छुए तो वो बोली, अरे बहू सिर पर पल्लू तो लगा ले, नई दुल्हन ऐसे अच्छी नहीं लगती है। वर्षा जो नैना के पीछे पीछे ही थी उसने कहा, दादी आप मुझे तो पल्लू नहीं रखने पर नहीं टोकती हो, फिर नैना को क्यों पल्लू रखने के लिए कह रही हैं? दादी ने कहा, क्योंकि तुम बेटी हो और ये बहू है। नैना ने पल्लू सिर पर रखने के लिए उठाया तो वर्षा ने कहा, दादी नैना भी अब इस घर की बेटी ही तो है। आजकल बेटी और बहू में क्या फर्क होता है, और वैसे भी शर्म तो आंखों की होती है। नैना की आंखें भर आई। उसने सोचा, लोग कहते हैं ननद भाभी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, किंतु यहाँ तो कुछ और ही था। नैना के लिए वर्षा बहस कर रही थी। शायद उस दिन वर्षा ने पहली बार में ही नैना के दिल में अपनी ऐसी जगह बना ली थी जिसमें कोई संदेह और शिकायत की जगह कभी नहीं बन पाई। वर्षा कुछ दिनों के बाद अपने ससुराल चली गई और अब नैना ने भी खुद को घर में पूरी तरह से समेट लिया था। हालांकि निहित की दादी उससे कोई ना कोई शिकायत जरूर रखती थी, लेकिन वो बड़ी हैं ये समझकर नैना उनकी बातों को दिल से नहीं लगाती थी। और दूसरी तरफ कल्पना जी भी तो थी जो उसे बिल्कुल अपनी बेटी वर्षा की
तरह ही दुलार देती थी। नैना भी अब कल्पना जी में अपनी माँ की छवि को ही देखती थी। वो माँ जो बिना उसके कुछ कहे ही हर बात को समझ जाती थी। नैना की दादी सास बहुत बार कल्पना जी से कहती थी कि उसे इतनी छूट ना दे और उसकी माँ नहीं बल्कि सास बनकर उससे व्यवहार करे ताकि वो हमेशा उसकी मुट्ठी में रहे। दूसरी तरफ कल्पना जी की सोच ये थी कि जो तकलीफ और पीड़ा का अनुभव उन्होंने अपने समय में किया वो पीड़ा नैना को सहन ना करना पड़े, क्योंकि जोर जबरदस्ती से आप काम तो करवा सकते हैं लेकिन किसी इंसान का दिल जीत कर उसे अपना नहीं बना सकते हैं। शादी के 6 महीने बाद एक दिन जब नैना सुबह देर तक नहीं उठी तो कल्पना जी ने सोचा कि आज क्या बात, नैना उठी क्यों नहीं। वो उसके कमरे की तरफ मुड़ी। तभी निहित ने आकर कहा कि नैना की तबीयत ठीक नहीं है, रात से ही उसे उल्टियाँ हो रही हैं। कल्पना जी ने निहित से कहा कि गाड़ी निकाले, वो अभी अस्पताल जाएंगे। वो नैना को लेकर अस्पताल गए जहां उन्हें पता चला कि नैना गर्भवती है। डॉक्टर ने नैना को बेड रेस्ट बताया था। जब कल्पना जी नैना को घर लाई तो उसकी दादी सास उन्हें देखते ही बोली, बाहर का खाओगी तो पेट ही खराब होगा। अब जिब तो तुम्हारे वश में रहती नहीं। बेचारे लल्ला को और परेशान कर दिया। कल्पना जी बोली, नहीं माँ जी, नैना माँ बनने वाली है। ये सुनकर दादी सास खुश हुई। उन्होंने कल्पना जी से कहा कि नैना के मायके में फोन कर दे कि आकर उसे लेकर जाए। ये सुनकर एक बार तो नैना शक पका गई कि मायके क्यों, क्या मैंने कोई गलती की है। फिर उसकी सास ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, पहली डिलीवरी मायके में होती है इसलिए दादी जी कह रही हैं, लेकिन तुम जहां रहना चाहो ये तुम्हारी मर्जी है। और फिर उन्होंने नैना को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। उसके जाने के बाद कल्पना जी की सास बोली, तुम ये क्या कह रही थी बहू को कि उसकी मर्जी हो वहां रहे, उसे तो मायके जाना ही होगा। पहले बच्चे का खर्चा तो मायके वालों ही उठाते हैं और यही रिवाज है। कल्पना जी बोली, माँ जी, लेकिन अगर नैना का मन ना हो तब भी क्या मैं उसे जबरदस्ती मायके भेज दूं? मुझसे ये नहीं होगा। दोनों घर उसके अपने हैं, वो जहां चाहे रह सकती हैं। मेरे समय में बात कुछ और थी। ना ही मैं इतनी पढ़ी लिखी थी और ना ही उम्र में इतनी बड़ी कि कुछ कह पाऊं। अब लड़कियां खुद समझदार होती हैं और वैसे भी बच्चा तो हमारी बहू का होगा तो फिर
उसका खर्चा उसके मायके वाले क्यों उठाए। कल्पना जी की सास फिर बोली, तो क्या तुम बरसों से चले आ रहे रिवाज बदल दोगी? और बहू की सेवा कौन करेगा? या घर में कौन सा कोई छोटी ननद है उसके? सास की बात सुनकर कल्पना जी बोली, माँ जी, जिन रिवाजों को बदलने से कुछ सकारात्मक परिणाम निकलते हो, उन्हें बदलने में क्या बुराई है? और हाँ, घर में बहू से कोई छोटा नहीं तो क्या हुआ? मैं हूँ ना उसकी सास भी और माँ भी। अपनी बहू की सेवा मैं करूँगी। कल्पना जी की सास बोली, तुम उसकी सास हो और तुम उसके काम करोगी तब? कल्पना जी बोली, हाँ, मैं अपनी बहू के काम करूंगी। वैसे भी एक स्त्री अपने संपूर्ण जीवन को अपने परिवार के लिए समर्पित कर देती है। जीवन का सिर्फ ये ही पड़ाव ऐसा होता है जब उसके अपने परिवार के साथ और विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और मैं अपनी बहू का साथ दूंगी उसे इस नए सफर की शुरुआत के लिए वो मीठी यादें मैं देना चाहती हूँ जो उसके संपूर्ण जीवन के लिए एक मीठा और प्यारा सा एहसास बनकर सदैव उसके चेहरे पर मुस्कान लाए। और फिर आज मैं उसकी सेवा करूँगी तो बुढ़ापे में अपनी सेवा उससे आराम से करवाऊंगी। अब कल्पना जी की सास को समझ चुकी थी कि जिस सोच को वो आज भी नहीं मानती हैं, उसे बदलने का आगाज उनके घर से शुरू हो गया है। अतः उन्हें भी समय के अनुसार खुद में बदलाव ले आना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।